आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 11 के विद्यार्थी फिर एक बार ध्यान देंगे। पहला पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें हम अधिकांश चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण विधि, यानी स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रस समीकरण मिति का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे अभिक्रिया की रस समीकरण विधि कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध अभिक्रिया की रस समीकरण विधि कहलाती है। अब आपने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा है, जिसमें दोनों पक्षों में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो उसी में संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की मोलों की संख्याएं या मोलों की संख्या रस समीकरण मिति गुणांक कहलाती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जा रहा है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब यहां पर देखिए, इस समीकरण में 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर 2 मोल या ग्राम अणु कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन बन रही है। तो इस अभिक्रिया का जो रस समीकरण मिति गुणांक होगा, यहां रस समीकरण मिति या मितीय गुणांक, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का 2 है, KCl का भी 2 है, O2 का 3 है। तो ये रस समीकरण मिति गुणांक है और इन्हीं रस समीकरण मिति गुणांकों की सहायता से हम रासायनिक अभिक्रियाओं की गणनाएं करते हैं। रासायनिक समीकरणों से संबंधित गणनाएं हम रस समीकरण मितीय गुणांक से करते हैं। और ये गणनाएं 3 तरह से की जा सकती हैं। पहली द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणना, पहली द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणना। इनमें हम ये ज्ञात करते हैं, जैसे कोई प्रश्न दिया जाएगा, इस तरह से रासायनिक समीकरण आप लिखेंगे। पूछा जाएगा कि इतना ग्राम KClO3 को गर्म करने पर कितना ग्राम KCl बनेगा। तो ये भी ठोस है, ये भी ठोस, दोनों ठोस हैं। तो आप इसका अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार निकाल के 2 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा इतना ग्राम ये है। उसी तरह यहां से KCl का जब निकालेंगे तो KCl का अणुभार निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इतना ग्राम ये हो जाएगा। अब इतने ग्राम KClO3 को गर्म करने पर इतना ग्राम KCl प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1 ग्राम को गर्म करने पर, इसलिए पूरा जितना हमको ज्ञात करना है उतने को गर्म करने पर कितना प्राप्त होगा। हम इस तरह से द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणनाएं करते हैं। दूसरी होती है द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना। द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना, संबंधी गणनाएं, द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं। इनमें हम क्या करते हैं, एक चीज का द्रव्यमान दिया होता है और दूसरी चीज का कोई गैस बन जाती है,
उस गैस का हमें आयतन ज्ञात करना होता है, या आयतन दिया रहेगा तो हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होगा कि गैसों से उस गैस की अभिक्रिया से कितना आयतन ये प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे। यहाँ पर इतना ग्राम, यहाँ 3 मोल है, और आपने पढ़ा है एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, एनटीपी पर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब यहाँ पर हम ये ग्रामों की संख्या ये हो जाएगी, यहाँ पर 3 आयतन है, 3 मोल है, तो 3 गुणे 22.4 कर सकते हैं। ये इतना लीटर आयतन हो गया। अब इसकी सहायता से हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना कहलाती है। एक आयतन आयतन संबंधी गणना होती है। आयतन आयतन संबंधी गणना का मतलब जब दोनों गैसीय पदार्थ हो तो आयतन आयतन संबंधी गणना कर ली जाती है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समीकरण को संतुलित करना होगा। संतुलित करने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितना ग्राम, इसके अणुभार की सहायता से कितना ग्राम पदार्थ भाग ले रहा है, कितना ग्राम पदार्थ बन रहा है। अब फिर जो हमसे पूछा जाएगा उसके आधार पर हम द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणना, या द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना, या आयतन आयतन संबंधी गणना हम कर लेंगे। आयतन आयतन संबंधी गणना, आयतन आयतन संबंधी गणना के लिए हमें गैस, ये चूंकि गैसीय समीकरणों में ही रहेगा तो हमें ये याद रखना होगा कि 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। तो आप रस समीकरण मिति समझ गए होंगे। रस समीकरण मिति का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध, और गुणांक का मतलब होता है अभिक्रिया में जितने से गुणा किया गया है। जैसे KClO3 का रस समीकरण मिति गुणांक 2, इसका KCl का रस समीकरण मिति गुणांक 2, O2 का रस समीकरण मिति गुणांक 3। अब एकाध आंकिक प्रश्न हम देख लेते हैं इस पर। पहला प्रश्न हम लेते हैं, हाइड्रोजन द्वारा 1 किलोग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना Fe प्राप्त होगा। यानी यहां अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण आपके लिए हम बता दें। Fe का परमाणु भार 56 होता है, O का 16 होता है और H का 1 होता है। अब अभिक्रिया का समीकरण क्या है? Fe2O3 का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करवाया जा रहा है। अपचयन कराएंगे तो O निकल जाएगा, Fe बनेगा प्लस H2O। इस समीकरण को हमें संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 3 कर दें तो ये हो जाएगा 2Fe प्लस 3H2O। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। हमें दिया गया है 1 किलोग्राम Fe2O3, ये दिया गया है, और रस समीकरण मिति गुणांक इसका 1 है, इसका 3 है, हाइड्रोजन का, आयरन का 2 है और जल का 3 है। तो हमें इस और इसके बीच मात्रात्मक संबंध ज्ञात करना है। यानी फेरिक ऑक्साइड और आयरन के बीच मात्रात्मक संबंध ज्ञात करना है, क्योंकि कहा जा रहा है इसके दहन से कितना Fe प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अणुभार निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए Fe का होता है 56। कितने Fe हैं? 2, तो 56 में 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन।
यानी 56 दूना 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112 प्लस 16 तिया 48। 112 में 48 जोड़ देंगे तो ये आएगा 8 2 10, 4 1 5 1 6, 160। 160 ग्राम लिख सकते हैं इसको। अणुभार है तो मान लेते हैं ये ग्राम है। 160 ग्राम Fe2O3। आयरन का देख लेते हैं, 2 गुणे 56 यानी 56 दूना 112, 112 ग्राम ये हो गया। अब देखिए अगर 160 ग्राम Fe2O3 का अपचयन कराएं तो 112 ग्राम आयरन प्राप्त होगा। यही होगा ना, 160 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से 112 ग्राम Fe यानी आयरन प्राप्त होगा। अब हम इसी की सहायता से 1 किलोग्राम से ज्ञात करना है तो 1 किलोग्राम से हम निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि 160 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से प्राप्त Fe इक्वल टू 100 कल्ब ग्राम। इतना ग्राम, इसलिए 1 ग्राम से 1 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से 1 ग्राम से निकालेंगे, कम है तो हम भाग दे देंगे। 112 बटा 160। अब हमें कितने का निकालना है? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम से कितना हो जाएगा? 1000 से हम गुणा कर देंगे, ये 112 गुणे 1000 बटा 160। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसको हम 4 से काट दें, 16 सत्ते 112, 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 7 में 100 से गुणा करिए, 700 ग्राम। ये आपका उत्तर आया। यानी अगर हम 1 किलोग्राम Fe2O3 का अपचयन कराएं तो 700 ग्राम आयरन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम प्रश्न हल करते हैं आराम से। हम ये देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित गणना है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक गणना, और इसमें हमने आसानी से द्रव्यमान संबंधी गणना कर लिया रस समीकरण मिति गुणांक की सहायता से। तो रस समीकरण मिति गुणांक यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ हमने अणुभार निकाला तो 160 आया, यहाँ 112 आया। अब 160 ग्राम से 112 ग्राम बनता है, इसलिए 1 ग्राम से, इसलिए 1000 ग्राम से, ऐसे ही लगा लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना है। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से उत्पन्न CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। हमें 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है और गर्म करके जो CO2 बनेगी उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर भी आप जान लें, Ca का परमाणु भार 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये प्रश्न में दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं दिया हुआ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण, यहाँ पर CaCO3 को गर्म किया जा रहा है। जब गर्म करेंगे तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। रस समीकरण मिति गुणांक समीकरण संतुलित है तो सबके 1 1 है। अब सबसे पहले इसका परमाणु भार ज्ञात करते हैं। ये देखिए 1 मोल है,
ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ये गैस है, तो गैस का आयतन होगा, भार नहीं होगा। अब हम निकाल लें 1 मोल का भार CaCO3 का। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, तो 16 तिया 48, 48 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया 60, 60 में 40 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर आपने पढ़ा होगा, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल यहाँ पर समीकरण में T गुणांक 1 था, तो 1 मोल प्राप्त हुई। अब हम आसानी से लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं चूंकि 100 ग्राम या चूंकि 100 ग्राम CaCO3 के विघटन से प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन बराबर है 22.4 लीटर। इसलिए हम निकाल लें 1 ग्राम, 1 ग्राम के विघटन से हो जाएगा 22.4 बटा 100 लीटर। अब हमें कितने ग्राम से निकालना है? 20 ग्राम से, इसलिए हम लिख सकते हैं 20 ग्राम के विघटन से। अब 20 से गुणा हो जाएगा 22.4 गुणे 20 बटा 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 488 यहाँ पर है बटा 10। 10 से भाग देंगे तो 0.1 स्थान और पीछे आएगा, ये हो जाएगा 4.48 लीटर। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न हल कर सकते हैं। अगर ये आयतन संबंधी गणना होती तो उसको भी हम आसानी से कर सकते थे। तो ये चीजें हैं, ऐसे हम रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणना संबंधी प्रश्न लगाते हैं। तो ये लगाने की आपकी विधि है, आप लोग इसे आसानी से और मेहनत करके याद कर डालेंगे। याद करेंगे तभी कुछ होने वाला है। इसके बाद आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में सीमांत अभिकर्मक, और उसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त हो।